नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया, अजीर्ण या इंडाइजेशन के बारे में। इसके क्या क्या कारण हैं, इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हम लोग जो भी खाते हैं अगर वह सही से ना पचे तो हमारी शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, और अगर शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे यह रक्तहीनता की ओर चला जाता है। आजकल यह बीमारी हर जगह दिखाई देती है, पर इसके कारणों का पता लगाना बहुत कठिन है। परंतु अगर हम इसके कारणों का सही से पता न लगाएं तो इसका इलाज करना संभव है। इसका सबसे पहला कारण है पाचन यंत्र में परिवर्तन। पाचन यंत्र जो कि हमारे मुंह से लेके एनस तक रहती है, अगर उसके भीतरी लेयर में, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कुछ भी परिवर्तन हो, अगर उसमें इसकी वजह से भी अजीर्ण, बदहजमी या डिस्पेप्सिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका पाचन यंत्र से जो पाचक रस निकलते हैं, अगर उसके परिमाण में, मात्रा में वृद्धि हो या कमी हो तो भी यह बदहजमी के लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक परिश्रम, मानसिक उत्तेजना की वजह से भी यह बीमारी देखने को मिलती है। बहुत अधिक चिंता, शोक, बुरी खबर सुनने से या बहुत अधिक पढ़ने से अगर नर्वस सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो तो उससे भी यह डिस्पेप्सिया के लक्षण दिखाई देते हैं। हम लोग नित्य जो खाते हैं अगर वह हमारी पाचन क्रिया के अनुकूल ना हो तो भी यह डिस्पेप्सिया का कारण बन सकता है। खाई हुई चीज़ों को पचाने के लिए हमारे शरीर से गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, इन सब का सिक्रीशन होता है। पर अगर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ज़्यादा हो और सलाइवा और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कम हो तो इसकी वजह से भी बदहजमी पैदा होती है। और अगर लार या पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन ज़्यादा हो तो और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम हो तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। डिस्पेप्सिया के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है कब्ज। कंस्टिपेशन के केस इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही भूख नहीं लगती है, या फिर भूख लगती भी है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसमें खट्टी, मसालेदार, तीखी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। पेट में गैस बहुत ज़्यादा होता है, गैस ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरह आता है, जिसकी वजह से छाती में जैसे कुछ चीज़ें लटकी हुई है या फिर छाती के रीजन में बर्निंग सेंसेशन हो, इस तरह की फीलिंग रहती है। पाकस्थली में अम्ल की वजह से बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती है, कभी कभी मुंह में पानी भर आता है और कलेजे में जलन के सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। खाई हुई चीज़ें न पचकर वोमिटिंग या फिर लूज मोशन होने लगता है। शारीरिक और मानसिक परिश्रम की अनिच्छा, हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव बना रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती है। आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारे डाइजेस्टिव जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को 3-4 घंटे के अंदर ही पचा देती है। पर अगर उसके बाद खाना अप्रोप्रिएट टाइम में न लिया जाए तो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा स्टमक में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अम्ल और पित्त की केसेस देखने को मिलते हैं। तो खाने के अगर 3-4 घंटे के बाद अगर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पिया जाए तो यह इस एसिड की मात्रा को कम कर देती है। इसके साथ ही भोजन करते समय भोजन के बीच बीच में कभी भी पानी ना पिए, इससे यह खाना पचने में बहुत मुश्किल होती है और यह बहुत देर तक पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, तो इसकी वजह से कंस्टिपेशन के केसेस देखने को मिलते हैं। मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में पेट में बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो जाती है, स्पेशली पेट के निचले पेट में बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आती है। यहाँ तक कि डकारें आने की वजह से कभी कभी सर में चक्कर भी आने लगता है, तो इस केस में यह बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। कार्बोवेज में कंस्टिपेशन भी के केस भी देखने को मिलते हैं। अगर कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो तो उसमें भी कार्बोवेज देने से मोशन क्लियर हो जाता है, और कभी कभी बवासीर के केस में भी कार्बोवेज बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। डिस्पेप्सिया की तीसरी मेडिसिन है चाइना। चाइना में यह लक्षण देखने को मिलता है कि इसमें खाद्य पदार्थ अनपच की तरह पेट में पड़ा रहता है, पर यह निचले पेट के साथ साथ ऊपर वाले पेट में भी इफेक्ट करती है। पूरा पेट में ही गैस भरा हुआ रहता है। कार्बोवेज में निचले पेट में दर्द रहता है, पर इसमें पूरे ही पेट में दर्द रहता है। इसके साथ साथ खाना, यहाँ तक कि यह कंडीशन भी देखने को मिलती है कि खाना अनपच की तरह पड़ा रहने की वजह से गैस ऊपर की तरह आती है, और यह गैस छाती के निचले पोर्शन में एक गोले की तरह फीलिंग आती है, जिसकी वजह से उस जगह में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन देखने को मिलता है। तो इस केस में चाइना बहुत अच्छा इफेक्ट करती है।
कि नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के केस में यह देखने को मिलता है, जैसे कि इन सभी मेडिसिन में मैंने पहले बताया है, सब में इंडाइजेशन का केस देखने को मिलता है। इसमें इंडाइजेशन की वजह से छाती में जलन होता है, छाती में जलन और वोमिटिंग के टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो अगर यह इंडाइजेशन, छाती में जलन और गैस ऊपर की तरफ धक्का मारने की वजह से छाती में दर्द हो और छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो, यहाँ तक कि कलेजे की धड़कन को भी इफेक्ट करता हो, तो इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इन सभी मेडिसिन के साथ एबिस नाइग्रा, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, यह सभी मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अगर डिस्पेप्सिया में बहुत ज़्यादा जलन हो या पाकस्थली में घाव हो तो इसकी भी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन्स हैं। तो इनके बारे में अगर जानना हो तो मेरे इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे मेडिसिन के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक एक करके इन सभी मेडिसिन्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।